जय श्री कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। भक्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे बालक की कथा जिसकी भक्ति के सामने स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। यह कथा है भक्त प्रहलाद और भगवान नारसिंह की। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। उसे वरदान मिला था कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, और न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप अत्यंत अहंकारी बन गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। छोटे से बालक के मुख से हर समय केवल एक ही नाम निकलता था, नारायण, नारायण। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, संसार के सबसे बड़े स्वामी भगवान विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। अगर आप भी भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। कभी जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, कभी ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास हुआ, लेकिन हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। प्रहलाद के चेहरे पर कभी डर नहीं आया। वे हमेशा कहते, मेरे भगवान हर जगह हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। और तभी चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि आज भी होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। लेकिन हिरण्यकश्यप का अहंकार फिर भी समाप्त नहीं। एक दिन उसने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने बिना डरे उत्तर दिया, हाँ, मेरे भगवान हर जगह हैं। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाकर खंभे पर प्रहार किया, और तभी पूरा महल कांप उठा। भयंकर गर्जना होने लगी। खंभे से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु। वह थे भगवान नरसिंह। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। विशाल नाखून, भयंकर रूप और दिव्य तेज से पूरा महल कांप उठा। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। न दिन था, न रात। संध्या का समय था। न धरती पर, न आकाश में। भगवान ने उसे अपनी जांघ पर रखा। न अस्त्र से, न शस्त्र से। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका अंत किया। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। अगर आपको भी विश्वास है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हिरण्यकश्यप के अंत के बाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटा सा भक्त प्रहलाद भगवान के चरणों में गया। प्रहलाद की भक्ति देखकर भगवान शांत हो गए। उन्होंने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है,
उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है, लेकिन भक्ति मनुष्य को भगवान तक पहुंचा देती है। इसलिए जीवन में कभी भी भगवान का नाम लेना मत छोड़िए। बोलो नारसिम्हा भगवान की जय। और भक्तों, कल पुरुषोत्तम मास के डे 5 में हम सुनेंगे ध्रुव जी की अद्भुत भक्ति, जहां एक छोटे बालक की तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। जय श्री हरि।